आज एक बार फिर अवामी सरकार वजूद में आ गई। इसके लिए हम इलेक्शन कमिश्नर, हिंदुस्तान की हुकूमत, जम्मू कश्मीर की हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहेंगे। 1990-91 में जब यहाँ की पंडित बरादरी यहाँ से हिजरत कर गई, नामसद हालात थे तो पंडित बरादरी को यहाँ से हिजरत करना पड़ा। उस वक़्त जम्मू कश्मीर के जितने भी दफातर हैं, जितने भी स्कूल थे, जितने भी मुख्तलिफ महकमे थे, उनमें पंडित बरादरी की एक खासी तादाद मुलाजिम थे। यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो गए उनके बगैर। तो उस वक़्त ही हुकूमत ने फ़ैसला लिया कि क्यों न यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे, उनको उनकी जगह तैनात करके एक तो बेरोज़गारी का खात्मा किया जाए और दूसरा ताकि यहाँ के अवाम को सफ़र न करना पड़े और मुलाजिमिन की जो तादाद थी वो कम से कम उनकी भरपाई करना हो सकती थी। इस ज़मन में 1990-91 में उनकी तैनाती अमल में लाई गई और उनको माइग्रेंट सबस्टिट्यूट का नाम दिया गया। फिर मुख्तलिफ सरकारें बन गई। फारूक साहब की सरकार 1996 में बन गई, फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार 2002 में, फिर 2008 में फिर एक और सरकार वजूद में आ गई। तब से लेके 1990 से लेके कंटिन्यूसली 2008 तक, यानी 10-18 साल लगातार जदोजहद करके, प्रोटेस्ट करके, एहतजाज करके, तब जाके गुलाम आज़ाद साहब की सरकार 2008 में थी, तब जाके उन्होंने ये वादा पूरा किया कि हम माइग्रेंट सबस्टिट्यूट एम्प्लॉइज़ को मुस्तकिल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है, उन मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया और उनको इफेक्ट दिया गया 2006, यानी 1990 से लेकर 2006 तक 16 साल का वक्फा वो कहीं का नहीं है। अपना खून पसीना एक करके, अपना सब कुछ दे के, जवानी दे के उन्होंने यहाँ के मुख्तलिफ दफातर को चलाया, यहाँ के स्कूलों को चलाया। लेकिन उनके साथ देखिए क्या जुल्म किया गया, कौन सी नाइंसाफी की गई। 2006 से उनको मुस्तकिल किया गया। तब से वो मुलाजमीन दोहार लगा रहे हैं कि 1990 से लेकर 2006 तक जो हमारा सर्विस किया है वो कहाँ पे है। मैं आज उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, उनके काबीना साथी और यहाँ की तमाम जो इंतज़ामिया है उनसे पुरजोर गुजारिश करना चाहूँगा कि आप आज पुरजोर दावे करते हैं कि हम आवाम को राहत पहुँचाएंगे, मुलाजमीन को राहत पहुँचाएंगे, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक भी अपील है। माइग्रेंट सबस्टिट्यूट मुलाजिम जो मुख्तलिफ महकमों में तैनात हुए थे वो रिटायर हो गए, कुछ फौत हो गए, बिना एसआरओ के, बिना पेंशन के वो चले गए। क्या यही इंसाफ है कि एक मुलाजिम पूरी सर्विस देके 33 साल 34 साल सर्विस देके पेंशन के बगैर जाए, एसआरओ के बगैर जाए? मेरी गुजारिश है आपसे कि 1900 से लेकर 2006 तक 16 साल की सर्विस उनके सर्विस रिकॉर्ड में शामिल की जाए ताकि वो पेंशन हासिल कर सकें, एसआरओ हासिल कर सकें, ग्रेजुएटी हासिल कर सकें और उन मुलाजिम के साथ इंसाफ हो सके।